Hello, my dear students, and welcome to your YouTube channel, Coachify CAT. This is your mentor Mohit, and here we are today in our another episode on selection criteria of top B schools. तो जिस बी स्कूल के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, उस बी स्कूल को इंडिया में उसके ROI के लिए जाना जाता है। आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम FMS दिल्ली के सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं, एंड दैट टू स्पेसिफिकली इसके MBA फुल टाइम प्रोग्राम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है कोचिफाई कैट। यहां आपको मिलता है डाउट सॉल्विंग, DPPs, डेली क्विजेज, रीडिंग लिस्ट एंड मच मोर। सो FMS दिल्ली के बारे में मैंने आपको बताया कि इसको इसके ROI के लिए जाना जाता है, राइट। तो लास्ट ईयर जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 34.1 LPA। अभी हम और डिटेल में देखते हैं उसको। और 2024-26 बैच के लिए, यानी जिन्होंने कैट 23 में अपीयर किया, उनके लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो यहाँ है। तो हर सेमेस्टर की जो फीस है दैट इज ओनली 50,000, यानी टोटल फीस की अगर हम बात करें 2 ईयर MBA प्रोग्राम की, दैट इज ओनली 2 lakhs। तो अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द ROI ऑफ दिस कॉलेज, राइट। यहाँ हमें अगेन जो सीट्स का स्प्लिट है वो हमें दे रखा है, तो आप चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। अब ये जो सीट्स का स्प्लिट है, ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया फॉर PI वो हमें दे रखा है, एंड हर कैटेगरी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कंपोजिट स्कोर रहा, कंपोजिट स्कोर कट ऑफ क्या रही, वो भी हमें यहाँ पे दे रखा है, राइट। जैसे जनरल की अगर हम बात करें तो 45.577 ये कंपोजिट स्कोर की कट ऑफ थी, वैसे ही बाकी कैटेगरीज के लिए भी डिफाइंड है। अब ये कंपोजिट स्कोर क्या होता है, तो हमने IIM अहमदाबाद सिलेक्शन क्राइटेरिया वाले वीडियो में डिटेल में समझा कंपोजिट स्कोर क्या है, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आज भी हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉलेज कि कैसे आप कंपोजिट स्कोर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स लुक एट प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ FMS दिल्ली। तो हाईएस्ट जो एवरेज CTC था दैट वाज 34.1 LPA। टॉप 10% की अगर बात करें, दिस वाज द एवरेज। टॉप 25% 51.67 LPA एंड टॉप 50% का 43.03 LPA was the CTC, right? Highest domestic CTC stood at 1.23 crores, right? And अगर हम देखें 50% of the batch secured more than 30 LPA, right? So this was the placement statistics of FMS Delhi, which is comparable to IIM Ahmedabad, but there is a big difference in fees. Here for FMS Delhi the fees is only 2 lakhs, but for IIM Ahmedabad it is close to 25 lakhs. तो यहाँ हमें डोमेन स्टैटिस्टिक्स भी गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफर्स वर गिवन फॉर कंसल्टिंग एंड जनरल मैनेजमेंट, राइट। देन कम्स सेल्स एंड मार्केटिंग, देन कम्स फाइनेंस, एंड देन कम्स IT एनालिटिक्स और ऑपरेशंस। तो ये दोनों चीजें क्या है, दिस इज योर कैंपस ऑफर्स, राइट, एंड दिस आर योर PPOs। तो ये आपका पूरा स्प्लिट दे रखा है, आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वर्क एक्सपीरियंस प्रोफाइल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि फ्रेशर्स को मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफर्स मिले, राइट। देन कम्स 19 to 24 मंथ्स वर्क एक्सपीरियंस, देन कम्स योर 0 to 12 मंथ्स वर्क एक्स, देन कम्स 25 to 36 मंथ्स वर्क एक्स एंड 13 to 18 फॉलोड बाय 37+ मंथ्स वर्क एक्स, राइट। Here we will talk about compensation across experience। तो ये भी आप देख सकते हैं कि फ्रेशर्स का जो compensation था वो क्या था, तो ये 2022 का डेटा है एंड ये 2023 का डेटा है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फॉर फ्रेशर्स इट वाज 31.5 LPA। 0 to 12 मंथ्स के लिए देखें तो 36.7, 13 to 18 मंथ्स 30.7, 19 to 24 मंथ्स इट वाज 35.3, 25 to 36 मंथ्स इट वाज 35.5, 37+ मंथ्स इट वाज 40.1। आप एक चीज और देख सकते हैं कि जैसे जैसे वर्क एक्सपीरियंस आपका नंबर ऑफ मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे आपके जो कॉम्पेंसेशन की वैल्यू है वो भी आपको यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो अब अगर हम FMS दिल्ली के सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो इट्स जस्ट अ 2-stage प्रोसेस। इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। पहले आपकी स्क्रीनिंग होती है PI के लिए, राइट। और PI की स्क्रीनिंग के लिए आपकी 4 चीजें इन्वॉल्व होती है। वन इज योर कैट स्कोर, राइट, फॉर VARC सेक्शन, फॉर DILR सेक्शन एंड फॉर योर QA सेक्शन। इनके क्या वेटेज हैं ये अभी हम आगे देखने वाले हैं, राइट। जेंडर डाइवर्सिटी, यानी यहाँ पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं स्क्रीनिंग फॉर PI एंड फाइनल सिलेक्शन में भी आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, राइट। तो ये था हमारा स्क्रीनिंग फॉर PI प्रोसेस। अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल कैट स्कोर, इसका वेटेज लिया जाता है। कितना वेटेज होता है, क्या होता है, वो भी हमें आगे देखना है।
10th स्कोर कंसिडर होता है, 12th स्कोर कंसिडर होता है, एसओपी। एसओपी इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, राइट, इट्स योर स्टोरी। सो इस पे एक डिस्कशन होता है वहां पे और उसका भी एक डेडिकेटेड वेटेज है, राइट। एक्सटेम्पोर, पीआई स्कोर एंड योर जेंडर डाइवर्सिटी, तो दीज आर द फैक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड फॉर योर फाइनल सिलेक्शन। तो ये है आपका स्क्रीनिंग फॉर राउंड 1, यानी पीआई प्रोसेस के लिए जो स्क्रीनिंग होती है उसके लिए कंपोजिट स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जो भी आपका VARC सेक्शन का, वर्बल सेक्शन का स्केल्ड स्कोर है, उसको मैक्सिमम सेक्शनल स्कोर से डिवाइड कर दिया जाता है एंड देन उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, राइट। DILR की अगर बात करें तो अगेन, तो जैसा कि आप देख रहे हैं 20 क्वेश्चंस होते हैं तो मैक्सिमम स्कोर हो गया 60। तो जो भी आपका DILR सेक्शन में स्केल्ड स्कोर आया आप उसको 60 से डिवाइड कर सकते हैं एंड 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। QA सेक्शन के लिए 66 विल बी द बेस, राइट, क्योंकि 22 क्वेश्चंस है। और जो भी आपका स्केल्ड स्कोर है अगेन उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दिस इज द वेटेज, ये आपको परसेंटेज वेटेज यहाँ पे गिवन है। VARC के लिए 40%, DILR के लिए 30%, QA के लिए 30%, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको डाइवर्सिटी के 5 मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो जो भी आपका कंपोजिट स्कोर यहां से निकला बेस्ड अपॉन योर कैट सेक्शनल स्कोर्स, उसमें आप 5 मार्क्स और ऐड कर दीजिए अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो, राइट। और जो भी आपके ये स्कोर आ रहे हैं आप उनको राउंड ऑफ करेंगे अप टू 3 डेसिमल्स, ये प्रेस्क्राइब्ड है बाय FMS दिल्ली। तो आप देख सकते हैं कि FMS दिल्ली का एम्फेसिस स्ट्रांगली किसके ऊपर है, कैट के स्कोर पर है। यानी आपको स्क्रीनिंग के लिए जो चीज़ चाहिए वो आपका कैट स्कोर चाहिए, राइट। तो बहुत अच्छा आपको परफॉर्म करना होगा इसमें, तभी आपको PI के लिए कॉल आएगा FMS दिल्ली से। अब PI प्रोसेस अटेंड करने के बाद में जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है उसके लिए फिर से एक कंपोजिट स्कोर बनाया जाता है और उस कंपोजिट स्कोर में किन किन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है वो ये सारे हैं। कैट के स्कोर का यहाँ मैक्सिमम वेटेज है, आप देख सकते हो 50% इज द वेटेज फॉर कैट स्कोर, यानी FMS दिल्ली का स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस किसके ऊपर है, कैट स्कोर के ऊपर है, राइट। 10th स्कोर, अगर आपका 10th का स्कोर 60% एंड अबव लेकिन 75% से कम, यानी अगर इस रेंज में लाया करता है तो आपको मिलते हैं 5%। अगर 75% से ज्यादा या उसके बराबर है तो आपको मिलते हैं 10% पूरे, राइट। 12th की बात करें अगेन, तो 12th में भी सेम क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। अगर आपका स्कोर 60% एंड अबाउ से 75% के बीच में है तो आपको मिलता है 5%, और अगर 75% एंड अबाउ है तो आपको मिलता है 10%, राइट। SOP डिस्कशन मैं आपको बता चुका हूं। सो आपको एक SOP लिखना होता है और वो आपको सबमिट करना होता है, राइट। उसके बाद में ड्यूरिंग योर प्रोसेस ये आपके साथ उस पर डिस्कशन करते हैं और उसका भी एक वेटेज है जो कि कितना है 10% का। एक्सटेम्पोर 5% वेटेज है और जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा उसका 15% का वेटेज है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 100%। उसके अलावा अगर जैसा कि मैंने आपको बताया आप अगर एक फीमेल कैंडिडेट है तो अगेन आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपको एडिशनल 5 मार्क्स मिलते हैं। तो जो भी आपका यहाँ स्कोर बनता है उसमें 5 मार्क्स और आप ऐड कर सकते हैं। तो ये था FMS दिल्ली सिलेक्शन क्राइटेरिया। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको समझ में आ गया होगा। 2 स्टेज का प्रोसेस है। सबसे पहले स्टेज 1 में आपकी स्क्रीनिंग होती है PI के लिए, जिसमें कैट स्कोर कंसिडर किया जाता है, सेक्शनल्स। एंड अगर आप मान लीजिए एक फीमेल कैंडिडेट है तो 5 मार्क्स आपको वहाँ एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आप PI प्रोसेस अटेंड करते हैं उसके बाद में अगेन एक फाइनल स्कोर बनता है जिसमें देन देयर आर अदर पैरामीटर्स, जैसे कि आपका 10th 12th हो गया। ग्रेजुएशन का स्कोर यहाँ पे कंसिडर नहीं होता है, तो 10th 12th हो गया आपका। कैट स्कोर अगेन उसका मैक्सिमम वेटेज है, 50% वेटेज आपका कैट स्कोर का लिया जाता है। देन उसके बाद में आपके SOP का भी एक वेटेज है, एक्सटेम्पोर का वेटेज है, PI का एक वेटेज है, और अगेन डाइवर्सिटी फैक्टर यहाँ भी है। तो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो अगेन आपको 5 मार्क्स यहाँ भी मिलते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जब होता है तो कंपोजिट स्कोर बनता है, बेस्ड अपॉन द सीट्स आपको फाइनल सिलेक्शन जो है उसके लिए बोला जाता है, अनाउंस किया जाता है, राइट। सो दैट्स हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। आई होप ये सेशन आपके लिए फुल ऑफ नॉलेज था। अगर आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट में डेफिनेटली बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस बी स्कूल के सिलेक्शन क्राइटेरिया पे हमें बनाना चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच फॉर being with me throughout the session. Bye-bye, take care, keep learning, keep growing, and keep solving.